बावल रेवाड़ी यूजेडसी के समर्थन में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नेतृत्व में कई सामाजिक संगठनों ने सीटीएम को सामूहिक ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी मूल निवासी संघ ओबीसी संगठन जिला कार्यालय के पास एकत्रित हुए, जहां यूजीसी के समर्थन में नारे लगाए गए और इसे लागू करने की मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कहा, दलित पिछड़ों को दबाया जा रहा है। उन्होंने यूजेडसी बिल लाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा, देश की बहुसंख्यक आबादी को दबाया नहीं जा सकता। संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण भी दलित पिछड़ों को नहीं मिल पा रहा है। वे 19 जिलों में यूजीसी के समर्थन में उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने कहा, एससी ओबीसी देश के मूल निवासी है, उनको अधिकार मिलने चाहिए ताकि देश में सामाजिक समानता बनी रही। सिलेक्शन, प्रमोशन और ट्रांसफर में भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी लागू होना जरूरी है। ओबीसी के लिए एनएफएस लिखकर ओबीसी के बच्चों को उच्च शिक्षा से बाहर कर दिया जाता है। 10 सदस्यों की कमेटी में बराबर अनुपात में सभी वर्गों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, लोकसभा में रखे गए आईएएस आईपीएस के आंकड़ों में दलित पिछड़ों की भागीदारी बहुत कम है। सरकारों को घेरते हुए कहा, बीजेपी एससी ओबीसी को चुनावों के समय हिंदू बनाती है। इनको जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही, जिससे देश का बड़ा वर्ग पिछड़ रहा है। उपायुक्त कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे और ज्ञापन दिया। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस अवसर पर ईश्वर सिंह सुठानी, मनमोहित कुमार मूल निवासी संघ भीम आर्मी, लेखाराम मेहरा, लालचंद मास्टर, सतीश गोहाना, प्रीतम सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। सर, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये जो आज का जो कार्यक्रम था, ये राष्ट्रपति के नाम डीसी के माध्यम से ज्ञापन देना था यूजीसी रेगुलेशन के ऊपर। सरकार में बैठे लोग जो है वो एक ही मानसिकता के लोग हैं और वो दूसरे लोगों को मौका देना नहीं चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज में हमारे एससी ओबीसी के जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज यूजीसी के समर्थन में पिछड़ा वर्ग और बहुजन समाज एससी ने मिलकर सामूहिक तौर पर यूजीसी के समर्थन में ज्ञापन दिया गया है। जो भारत सरकार ने यूजीसी बिल जो लेकर आए थे, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सीजेआई जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसने 15 दिन के अंदर ही इस पर बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी दलील के उसको ऊपर स्टे लगा दिया गया है। और ये जो मनुवादी जो जिस प्रकार का भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव को 1956 में जब यूजीसी कमेटियां बनी थी, यूजीसी बिल आया था, उस वक्त ये मामला संज्ञान में आना चाहिए था। लेकिन ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने यूजीसी बिल को पूर्ण तरह से लागू नहीं किया। उस वक्त ये इक्विटी कमेटियां बननी चाहिए थी। इक्विटी कमेटियां का मतलब है इसमें एससी बीसी जर्नल सब बराबर बैठे होने चाहिए थे। कोई भी सिलेक्शन, प्रमोशन, बदली, ये सारे सिस्टम के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ। अब जब रोहित वेमुला की कोर्ट के अंदर बहस चल रही थी, तो उसमें पता लगा कि 122 बच्चे इस देश के इन 70 सालों में सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने रिटर्न में ज्यादा नंबर लिए थे। जो 400 नंबर का किसी भी भर्ती के लिए रिटर्न टेस्ट होता है, उसमें 400 नंबर का टेस्ट था। उसमें उन बच्चों ने यदा कदा ज्यादा नंबर लिए, लेकिन इंटरव्यू के नंबरों में उनके साथ भेदभाव हुआ। जनरल कैटेगरी के बच्चों को 150, 160, 70 तक नंबर दिए गए और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के बच्चों को 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, जिससे वो नीचे रह जाएं, मेरिट में ना बने, और एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल लिख करके इन सब लोगों को आउट कर दिया गया है। कि जैसे ही ये केस सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है, तो इसमें माननीय कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतने बच्चों ने सुसाइड क्यों किया। तो उस पर यही बात खुल के आई कि इन बच्चों को इंटरव्यू के नंबर ना दे करके एनएफएस लिख करके आउट किया। ये डिप्रेशन में गए,
हर साल कभी 10, कभी 5, कभी 2, कभी 1, इन 70 सालों में लगभग 122 बच्चों का आंकड़ा बढ़ चुका है। तो माननीय कोर्ट ने पूछा कि भाई ये जो अगर मामला है तो इक्विटी कमेटियां क्या कर रही हैं? तो वकीलों ने बताया कि जनाब अभी तक 70 सालों में इक्विटी कमेटी तो किसी भी स्टेज पे नहीं बनी, जिसमें SC BC जर्नल सब बैठे होते, उनके सामने सिलेक्शन होती, किसी के साथ भेदभाव न होता। तो इस पर माननीय कोर्ट ने डायरेक्शन सरकार को दी कि ये इक्विटी कमेटियां क्यों नहीं बनाई, अभी बनाओ। और माननीय कोर्ट के डायरेक्शन पर ये पार्लियामेंट इसको बिल को लेके आई, इसको मेजें थपथपा के पास किया। जैसे ही ये बिल पास हुआ, उसके पश्चात जनरल कैटेगरी के लोगों ने मिथ्या प्रचार स्टार्ट कर दिया कि ये तो SC SC एक्ट के